नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में बालियां निकलते समय आपको क्या क्या डालना चाहिए। गेहूं में बालियां निकलने के बाद में आप गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। गेहूं में जो बालियां निकली हैं उनमें पूरी तरीके से दाना भरा हो, दाना मोटा एवं चमकदार बने। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बालियां निकलने पर एक स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। इस स्प्रे में किसान साथियों आपको NPK 0050 लेना है 1 kg 1 एकड़ खेत के लिए। NPK 0050 में 50% पोटास पाया जाता है, क्योंकि फसल में बालियां निकलने के बाद में पोटास की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और किसान साथियों, NPK 0050 में ही आप जो हमारा 20% वाला बोरोन आता है उसको आप मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा जो बाली निकली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, और जितने फूल आएंगे उतनी ही ज़्यादा दाने गेहूं की बाली में बनेंगे। किसान साथियों, बोरोन आप गेहूं की फसल में तब डालिएगा जब आपने पहले बोरोन अपनी गेहूं की फसल में ना डाला हो। तो इस समय पर आप NPK 0050 के साथ में 20% वाला जो बोरोन आता है उसको 100 ग्राम लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। 100 ग्राम मात्रा काफ़ी होती है, और करीबन आपको 1 एकड़ खेत में 160 लीटर पानी का यूज करना है। और किसान साथियों, गेहूं में बालियां निकलने के बाद में आपको कुछ गलतियां भी गेहूं की फसल में नहीं करना चाहिए। जैसे कि गेहूं में बालियां निकलने के बाद में आपको स्प्रिंकलर से सिंचाई नहीं करना चाहिए, और गेहूं की फसल की निगरानी भी आपको समय समय पर बालियां निकलने के बाद में करते रहना चाहिए। अभी क्या हो रहा है किसान साथियों, इस साल इल्लियों का अटैक भी गेहूं की फसल पर ज़्यादा हो रहा है। अगर आपकी गेहूं की फसल की में बालियां निकल आई हैं और इल्लियों का अटैक हो रहा है तो इल्लियां आपकी गेहूं की फसल को बालियों को डैमेज करेंगी, बालियों को खाएंगी। इससे आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। तो आपको इस समय पर कीटनाशक का स्प्रे भी गेहूं की फसल में कर देना है अगर आपकी गेहूं की फसल में इल्लियों का अटैक हो रहा है। किसान साथियों, इसी प्रकार से आपको हमारे चैनल के द्वारा आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।